समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों क्यों दिल्ली में यह भूकंप आया, क्यों इसका केंद्र दिल्ली का धौला कुआं था और आने वाले समय में संकेत कैसे हो सकते हैं। डॉक्टर विजय कुमार, सवाल आप ही से। दिल्ली का काफी हिस्सा दिल्ली रिज के ऊपर, दिल्ली रिज के आसपास बसा हुआ है। आपको मैं लेमैन्स लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो ये रिज जो है जमीन के अंदर अंदर हिमालय तक कनेक्टेड है। तो अगर आप किसी कार की डिक्की में बैठे हो और कार जो है आगे किसी दीवार से टकराए तो भले ही आपकी जान न जाए, लेकिन आपको झटके बहुत तगड़े महसूस होंगे। हिमालय के नीचे धरती में बहुत हलचल है। उसके कारण ये हलचल सब जगह रहती है, दिल्ली में भी रहती है। बाकी एरिया जो गंगा जमुना का एल्यूवियम का मैदान है, वहाँ हलचल कम होती है क्योंकि जो सैंड की लेयर है बहुत मोटी, वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। दिल्ली में क्या हुआ है कि कई तरह के मतलब मटेरियल हैं सब सरफेस में, जो कि एक बैलेंस में रहते हैं। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जनरली कोशिश की गई है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो, लेकिन हाल के वर्षों में भूजल का दोहन बहुत ज़्यादा हुआ है। तो भूजल जो है उन चट्टानों की और रेत की जो लेयर है उनके बीच में एक बैलेंसिंग फैक्टर का काम करता है। चट्टान में से जब रेत में से जब भूजल निकल जाता है तो वो कोलैप्स करती है। क्योंकि अंदर स्ट्रेस बहुत है धरती के, तो छोटे मोटे जो कोलैप्सेस होते हैं तो इस तरह के अर्थक्वेक आते हैं। जी। आज जो अर्थक्वेक आया सवेरे, मैं इंसिडेंटली ये इसके केंद्र के बहुत करीब, धौलाकुआं के करीब रहता हूँ। जी। और दूसरी मंजिल पर मैं सोया हुआ था, बहुत तेज गड़गड़ाहट के साथ ही भूकंप आया। ऐसी गड़गड़ाहट मैंने 1976 में स्पीति के एक भूकंप में एक्सपीरियंस की थी, जो कि शैलो अर्थक्वेक नहीं था। जी। 70 किलोमीटर से ज़्यादा डीप अर्थक्वेक हो तो वो शैलो नहीं होता। तो ये शैलो अर्थक्वेक था, कम गहराई वाला, दूर दूर तक मार नहीं करता। लेकिन अगर यही आज का जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो ताकत है, तीव्रता है, वो अगर 5.6 होती तो इसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा होती। जी। अभी जो हुआ है ये चेतावनी है, और चेतावनी से बचने का एक ही उपाय है कि अब जो गलतियां हो गई हैं वो हो चुकी हैं, आगे ना हो इसके बारे में सरकार सजग रहे, लोग सजग रहें, और लोगों में व्यापक रूप से इस बात का प्रचार किया जाना चाहिए कि भूकंप में क्या करें और क्या न करें। क्योंकि भूकंप तो आएंगे, आप उनको रोक नहीं सकते। तो भूकंप भूकंप की आएंगे, आप स्थिति। उनको रोक नहीं सकते, ये बड़ी चेतावनी है। डॉक्टर साकेत बिहारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साकेत, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, जैसे कि विजय जी ने कहा है कि भूकंप तो आएंगे, आप उन्हें रोक नहीं सकते, ऐसे प्रयास करने चाहिए, लेकिन कहां से प्रयास होंगे जिस तरीके से अंधाधुंध विकास हो रहा है। और डॉक्टर विजय भी बता रहे थे कि हिमालय के नीचे बहुत सारी हलचल देखी जा रही है, बहुत सारी हलचल हो रही है और वो स्वाभाविक तरीके से होगी तो भूकंप आएगा। और वो खुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ऐसा भूकंप 1975 में उन्होंने महसूस किया था, जो कि अब आया है, यानी कि ये एक चेतावनी है। लेकिन जिस तरीके से विकास हो रहे हैं, खुदाई हो रही है, टनल बन रहे हैं, जमीन के नीचे से तमाम खनिज निकाले जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो संतुलन है वो संतुलन भी गड़बड़ा रहा है। भूजल जिस तरीके से कम हो रहा है, अब अगर दिल्ली की चर्चा कर ली जाए तो दिल्ली में ये कहा जाता है कि सिस्मिक जोन है और ज्यादातर यमुना के आसपास का पूरा इलाका वो रेतीला है। तो अगर 5.5 की तीव्रता से या 6 की तीव्रता से यहां भूकंप आता है तो बड़ा विनाश हो जाएगा। जी, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि दिल्ली तो सिस्मिक जोन 4 में आता है। और दिल्ली की जो लोकेशन है, जो इसकी स्थानीयता है, वो हिमालय के का जो कॉलिजन वाला एरिया है उसके काफी नजदीक में है। इसलिए दिल्ली में भूकंप के झटके आने बड़े लाजमी हो जाते हैं। अगर आप 2020 के भूकंप के इतिहास को देखें दिल्ली का, मैं पीछे ज़्यादा नहीं जाना चाहता, तो जो 3 मेजर अर्थक्वेक्स आए थे, बेशक रिचर स्केल पर उनके तीव्रता बहुत नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली की बसावट है, आबादी है, लोगों की संख्या है, मकान है, जिस तरीके से बने हुए हैं,
वो ये संकेत कहीं ना कहीं करते हैं और हमें इस पर विचार करने पर विवश करते हैं कि अगर 5 या 5 से थोड़ा सा भी ज्यादा का भूकंप आता है दिल्ली में तो बहुत सारी क्षति हो सकती है। और साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जल का जिस तरीके से दोहन हो रहा है या जिस तरीके से खुदाई का काम हो रहा है, जिस तरीके से खनन और ड्रिलिंग का वर्क हो रहा है दिल्ली में या दिल्ली के आसपास के एरिया में, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन चीजों पर प्रभाव जरूर छोड़ते हैं। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि विकास का काम बिल्कुल भी बाधित कर दिया जाए, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो कुछ भी विकास किया जाए उसमें इस बात का खासा ध्यान रखा जाए कि भूकंप आने की स्थिति में क्या कुछ हो सकता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ऑलरेडी इस पर गाइडलाइन है और भूकंप एक बहुत ही संवेदनशील आपदाओं में से एक है। वैसे तो भूकंप के बारे में कोई निश्चित भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि अगर भूकंप आता है तो उसके लिए किस तरह की तैयारी हमें पहले से करनी चाहिए। और तैयारी में केवल यदि कहा जाए कि केवल गवर्नमेंट एजेंसी ही इसके लिए जिम्मेवार है तो ये कहना उचित नहीं होगा। इसके लिए समुदाय, समाज, जो भी कम्युनिकेशन के साधन हैं, इन तमाम चीजों को, हर वर्ग को, हर अभिकरण को इसमें साथ में आना होगा। लेकिन मेरी एक पर्सनल इसमें राय ये है कि जब भी कोई विकास का काम किया जाए या कोई भी हैबिटेशन बनाया जाए, चाहे वो मार्केट हो या लोगों के रहने के लिए आवासीय घर हो या औद्योगिक क्षेत्र हो, कुछ भी इस तरीके का किया जाए तो जरूरत इस बात की है कि हम लोग उसका प्रॉपर एक HRBCA कर लें। मतलब किस तरीके का हैजार्ड उत्पन्न हो सकता है, किस तरीके के रिस्क हो सकते हैं, किस तरीके का वल्नरेबिलिटी हो सकता है, इसका एक असेसमेंट पहले कर लिया जाना जरूरी है। लेकिन कुछ भी हम डॉक्टर साकेत, आपने कहा कि भाई नेशनल डिजास्टर जो सिस्टम है या मैनेजमेंट है उसने बहुत सारी एडवाइजरी जारी कर रखी है। दिल्ली के आसपास का इलाका जो खादर का इलाका है वहाँ तो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, 30 मंजिला 35 मंजिला लगातार बनती जा रही हैं। ये जो जिक्र किया गया है, चूंकि दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है जो कि भूकंप की दृष्टि से उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है, क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय टेक्टोनिक गतिविधियों से प्रभावित है। तो ये धौलाकुआं में आया, वहाँ पर अरावली की पहाड़ियों में भी लगातार इस तरह के झटके महसूस होते रहे हैं, लेकिन वहां भी लगातार अंधाधुंध निर्माण हो रहा है। तो क्या वो नियम, कायदे, कानून लागू नहीं होते हैं? आपने ठीक कहा कि भूकंप आएंगे, आते रहेंगे और इनका कोई समय निश्चित करना ठीक नहीं है। पहले भी गुड़गांव और अरावली के आसपास 3.3 की तीव्रता वाला भूकंप आया था, अब 4 की तीव्रता वाला आ गया। खनन वहां कैसा हो रहा है आपको भी पता है, अट्टालिकाएं, इमारत कैसे बन रही हैं आपको भी पता है। यहां से यमुना, दिल्ली में यमुना जहां भरती है उसके किनारे चले जाइए, नोएडा होते हुए, ग्रेटर नोएडा होते हुए बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े अपार्टमेंट बन रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नियम, कायदे, कानून उस पर लागू नहीं हो रहे। डॉक्टर विजय कुमार जी। नहीं, ऐसा नहीं है जी। कायदे कानून है और कायदे कानून लागू भी होते हैं, लेकिन जो लोग कायदे कानूनों को लागू करते हैं उनका एक ऑडिट होना चाहिए इस सेंस में जी। और जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए कि ये बिल्डिंग भूकंप से कितना सुरक्षित है। पूर्ण रूप से सुरक्षित कोई बिल्डिंग नहीं हो सकती जी। जब तक कि आप एक क्यूब न बनाए, यानी आपकी बिल्डिंग क्यूबॉइडल होगी तो वो सुरक्षित होगी, वो बन नहीं सकती। तो जो बिल्डिंग है वो भूकंप रोधी होते हैं, मतलब भूकंप में जान नहीं जाएगी ऐसे बनाई जाती। लेकिन अगर बनाने वाले ने बेईमानी करी है तो उसके ऊपर अंकुश लगाना तो जनता का काम नहीं है बल्कि सरकार का ही काम है। जनता का काम यही हो सकता है कि भाई अपना बचाव खुद करें। अब मजबूरी है, दिल्ली में रहना है और 20वीं मंजिल में मकान है और भूकंप आ गया तो भाग के नीचे तो नहीं जा सकते ना। जी।